1.2। देखो ध्यान से बच्चों, इसमें क्या करना है हमें, तो ये हमें कुछ पूर्णांक दिए होंगे, इससे गुणों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं हमें, और इसकी जांच भी करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM, यानी HCF गुणे LCM है या नहीं। सबसे पहले ये सवाल बच्चों 2 स्टेप में, कितने स्टेप में है, 2 स्टेप में, ठीक है ना। इसमें 2 स्टेप बच्चों, सबसे पहले हमें जो भी हमें पूर्णांक दिए गए इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। पहले बच्चों इतना करेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पहले HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो आपको बच्चों पता ही है HCF और LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो हमें पूर्णांक दिए गए हैं, ठीक है, इसका करने पड़ेंगे गुणनखंड। क्या करना पड़ेंगे, इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे हमें। तो देखो गुणनखंड कैसे होंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है 26। इसकी बच्चों मैंने आपको बताया था, जिसका एंड में 6 होता है तो किससे विभाजित होता है, 2 से। 2 से विभाजित करेंगे, और 2 से विभाजित करना मतलब कोई भी संख्या क्या करना, आधा। 26 का आधा कितना होता है, 13। 13 का विभाज्य संख्या है, ठीक है। तो खुद से जाती है, खुद 13 से ही चली जाती है, खुद 13 से जाएगी। 13 एकम 13, एक आ गया, नहीं ख़त्म हो गया। ऐसे करेंगे 91 का, 91 के भी गुणनखंड करेंगे। तो बच्चों का अंक 1 है, ठीक है, ठीक है, 1 है तो 2 से जाएगा नहीं। 3 से 3 तिरका 9, फिर 1 बचा, 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से देगा, 7 एकम 7 बचा 2, 7 1 7 से चला जाएगा। 7 का पढ़ा पढ़ेंगे, 9 से ज़्यादा 9, 7 एकम 7 बचा 9, क्योंकि हमने 7 एकम 7 पढ़ा, हाँ 9, ठीक है। तो 2 बचा, बाजू वाले यानी 21 हुआ। तो आपके पढ़े में 21 जाता है 3 बार में। फिर 13 तो अभी बताया मैंने, एक अविभाज्य संख्या है, तो किससे जाएगा, खुद 13 से चला जाएगा। 13 एकम 13, ठीक बच्चों। लास्ट में क्या सवाल खत्म। अब इसे गुणनखंड लिखेंगे। 26 के गुणनखंड है 2 और 13। ऐसे 91 गुणनखंड है 7 और 13। अब बच्चों निकालेंगे पहले HCF। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था, जितनी भी पास संख्या हैं उसमें जो जोड़ी हमें मिलती है, यानी जो हमें सेम दिखती है बच्चों, वो कहलाता है उसका HCF। HCF का मतलब होता है, ठीक है ना, जो हमें क्या मिले, जोड़ी। तो इसमें हमें मिल रही है ये 13 और ये 13, ठीक है। तो हमारा और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रही है, तो उसे एक ही बार लिखने का, यानी इसका HCF कितना हो गया, 13 हो गया बच्चों। कितना हो गया, 13, ठीक है। अब निकालेंगे LCM। अब LCM का बच्चों क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना, आपके लिए नया है कि LCM का मतलब होता है तो जोड़ी मिले उसे एक ही बार लिखने का और बाकी सब लिख लेने के। तो जोड़ी मिल रही है उसे कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे और बाकी सब संख्या लिखी जाएगी। तो ये जोड़ी नहीं मिल रही, उनको सबको लिख लो। जैसे 2 गुणे 7 और गुणे जो संख्या जोड़ी मिल रही है उसे कितनी बार लिखने का, एक बार, ठीक बच्चों। गुणा कर देंगे, इनका गुणा करेंगे, ठीक है। 13 का पढ़ा पढ़ने के साथ बार बच्चों पढ़े याद कर लेना, नहीं याद है तो। 13 7 91, 91 दूनी होता है 2 एकम 9, 9 दूनी 18, 182। ये बच्चों आया इसका HCF और LCM, ठीक है बच्चों। एक ये पहला सवाल का ये पहला स्टेप हुआ, ठीक है। यहाँ तक हम सवाल पे आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या जांच करनी थी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है या नहीं, फिर हमें ये जांचना है। देखो बच्चे भी देख लेते हैं। सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। हमारी दो संख्या क्या है, जो हमारा दो सवाल है वही दो संख्या है हमारी, ये दो संख्या है 26 और 91, तो इनका गुणनफल यानी गुणा होता है, ठीक है बच्चों। गुणनफल यानी क्या होता है, इनका गुणा करना। तो हम गुणा करेंगे, देखो गुणा करके भी दिखाते हैं। 91 गुणे 26, 6 एकम 6, 6 निम्मा 54, यहाँ पे गुणा का निशान, 2 एकम 2, 2 निम्मा 18, 6 4 2 6, 8 5 13 की 3 हाथ से लगी 1 और 2, ये आया बच्चों। अब इनका गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर HCF गुणे LCM, ये दोनों समान है या नहीं है हमें देखना है। अब HCF और LCM का गुणा करेंगे, ये हमारा HCF, ये हमारा LCM। तो HCF गुणे LCM, HCF है हमारा
13 और एलसीएम हमारा 182। गुणा करेंगे 13 दूनी 26 की 2 हासिल लगी 2, 13 दूनी 26 की 6 हासिल लगी 2, 13 पाड़ा पड़ेंगे 8 बार, 76 91 13 8 104, 104 और 2 कितना होता है 106, हासिल लगी 10, 13 कम 13 और 10 23। देखो बच्चों समान आया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर एचसीएफ एलसीएम है। ऐसा लिख देने का लास्ट ऐसा है, वही हमें करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो दूसरा सवाल है 510 और 92। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बच्चों जैसे मैंने बताया ऐसे सबसे पहले करेंगे गुणनखंड। देखो 510 का गुणनखंड करेंगे तो 510 का हम गुणनखंड करेंगे जिसमें इकाई का अंक क्या है बच्चों 0 है, ठीक है। तो 0 होगा तो किससे भाग देने का हमेशा 2 से किया जाएगा, ठीक है। 2 का पाड़ा पढ़ो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 कितनी बार पढ़ेंगे 2 दूनी 4, बचा 1, 11 हुआ 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, फिर 10, 2 पंचे 10 या 2 से भाग देना, इसका आधा करना जैसा मैंने बताया। फिर बच्चे कहेंगे 5 आया, मैंने बताया था 5 आया, 3 से देने का है तो 5 से देने का। तो बच्चों हम लोग पहले देते हैं 3 से ट्राई करते हैं। 3 का पाड़ा पड़ 3 8 24, फिर 1 3 बचे 15 चला गया, यानी 3 से देंगे। 3 का पाड़ा पड़ेंगे 25 ज़्यादा ना हो, 3 8 24, बचा 1 3 बचे 15, फिर से 5 आ गया तो 3 या 5 से देंगे। तो 3 का पाड़ा पड़े 3 दूनी 6, बचा 2 25 नहीं जाएगा तो नहीं, फिर किससे देंगे 5 से ही देंगे। 5 का पाड़ा पड़ेंगे 8 7 9, 5 एकम 5, बचा 3, 5 7 35। तो 17 का विभाज्य संख्या जो कुछ 17 के पाड़े में आती है, तो 17 एकम 17 और लास्ट में 1 आ गया, यानी सवाल क्या हो गया खत्म। ठीक से गुणनखंड ये हो गए। ऐसे करेंगे हम 92 का। 92 बच्चों का अंक 2 है तो किससे जाएगा 2 से ही जाएगा, ठीक है बच्चों। 2 का पाड़ा पड़ेंगे 9 से ज़्यादा 9, 2 चौक 8, बचा 1 2 6 12, ठीक है। फिर से कहेंगे 6 आया, मतलब फिर से किससे जाएगा 2 से जाएगा। 2 के पाड़ा पड़ेंगे, 2 के पाड़े में 4 2 बार में, 2 के पाड़े में 6 3 बार में, फिर 23 आया जो खुद एक विभाज्य संख्या किसी के पाड़े में नहीं आता, खुद 23 के पाड़े में आता है। किसका पाड़ा पढ़ना पड़ेगा बच्चों 23 का ही। 23 के पाड़े में कितनी बार में आता है 1 बार में। ये सवाल खत्म। फिर करें 502 के सब गुणनखंड है वो लिख देंगे। 502 क्या है बच्चे 2 3 5 17, 2 3 5 17। ऐसे बच्चों अब है 92 के 2 2 23, 92 क्या है 2 2 23, ठीक है बच्चों। ये रहे और ये रहे। अब जैसे कि बच्चों मैंने बताया एचसीएफ का मतलब क्या होता है, दोनों में सेम मिले तो हमें ये मिल रहा है सिर्फ, और कुछ भी मिल रहा नहीं है। एचसीएफ यानी कि दोनों संख्याओं में जो हमें सेम गुणनखंड हमें मिले, तो यहाँ पे दो ही सेम मिला, इसलिए एचसीएफ कितना हो गया 2। अब ऐसे ही एलसीएम बच्चों, एलसीएम मैंने बताया था कि दोनों में जो सेम मिले उसे एक बार लिखने का, बाकी सारी संख्याएं लिखी जाएंगी। जो सेम मिले उसे यहाँ एक ही बार लिखो और बाकी की सारी संख्याएं लिखी जाएंगी। तो सेम मिल रहा है उसे एक ही बार लिखो और बाकी सारी संख्याएं लिखो, ये भी और ये भी, ठीक है। 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। बच्चों सबका क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60 हो गया, ठीक है। इसका गुणा करने पे कितना आया बच्चों 60 आया। अब 60 गुणा करेंगे इसमें और इसमें, तो पहले 17 का कर लेते हैं। इसमें 17 का पारा पड़ेंगे 6 बार, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 पति 85, 17 6 102। और बच्चे 1 0 आगे, ठीक है। इसका भी गुणा हो गया, इसका गुणा बाकी रह गया 23 का। 23 का डायरेक्ट 23 का गुणा करो 0 में 0 बच्चों, 23 का डायरेक्ट पारा पढ़ रहे हैं हम लोग 23 का, ठीक है। 23 दूनी 46, 46 की 6 हासिल लगी 4। 23 का पारा पड़ेंगे 0 बार 0 0 लेकिन 4 जोड़ेंगे, हासिल तो आएगा 4, फिर 23 एकम 23। तो बच्चों ये आया एलसीएम 23,460 आया, ठीक है। आधा सवाल आपका यहाँ तक पूरा हुआ। फिर बच्चों आगे क्या कहते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो हमें दो संख्याएं दी हैं, ठीक है, गुणनफल ये बराबर है एलसीएम इनटू एलसीएम की। तो पहले दो संख्या गुणनफल करें। दो संख्याओं का गुणनफल
ठीक है बच्चों, दो संख्या कौन सी, 510 और 92। तो 510 इंटू 92, ठीक है बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करके देख लेते हैं। 510 और 92, 2 का पड़ा 0 बार, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, या गुणा का निशान 0, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 0 2 9 6 4 आया 46, आया 920 आया। अब दो संख्याओं गुणनफल तो हमने कर लिया। अब वो किसके बराबर, HCF गुणे LCM, यानी HCF और LCM गुणा करेंगे हम लोग। HCF गुणे LCM, HCF हमारा 2 गुणे LCM हमारा क्या है 23,460। अच्छा गुणा करेंगे, 2 का गुणा 0 में 0, 2 6 12 की 2 हासिल लगी 1, 2 चौक 8, 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। देखो बच्चे दोनों क्या है, समान है। ठीक है, आगे 0। ठीक है बच्चों, समान आया कि नहीं आया। बच्चों हमारा दूसरे नंबर का तीसरा सवाल है, जैसे मैंने बताया बच्चों, फिर से एक बार फिर बताता हूँ क्या करना है इसमें। ये सवाल 2 भागों में है। इसमें सबसे पहले HCF और LCM ज्ञात करना है, इतना करना है। उसके बाद जाँच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर HCF इंटू LCM है या नहीं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग HCF और LCM ज्ञात करते हैं। हमारा सवाल है 336 और 54, ये हमारी दो संख्याएँ। ठीक है, जैसे बताया गया सवाल में। तो सबसे पहले इसका HCF और LCM ज्ञात करने के लिए इनके करेंगे हम लोग गुणनखंड, अब भाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखो यहाँ क्या अंक 6 हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया, जब भी 6 तो किससे देंगे, 2 से देंगे। 2 का पाड़ा पढ़ने का 3 7 आना हो तो 2 1 कम 2, बच्चा 1 13। 2 के पाड़े में 13 कितनी बार में आता है, नहीं आता, कम पढ़ेंगे, 2 6 12, फिर बचा 1 16 हुआ। 2 के पाड़े में 16 8 बार में। फिर कहेंगे 4 आया तो किससे देंगे, 2 से। 2 से 1 छोटा, दोनों साथ में लेंगे। 2 के पाड़े में 16 8 बार में, फिर 2 के पाड़े में 8 4 बार में। कहेंगे 4 आया, फिर 2 से देंगे। 2 के पाड़े में 8 4 बार में, 2 के पाड़े में 4 2 बार में। फिर बच्चों कहेंगे 2 आया, फिर 2 से देंगे। 2 के पाड़े में 4 2 बार में, 2 के पाड़े में 2 1 बार में। बच्चों एक आया, 2 से जाएगा नहीं। ठीक है, फिर देंगे हम लोग 3 से। 3 के पाड़े में देखेंगे आता है कि नहीं आता, 3 7 21। 3 के पाड़े में आता, 3 से देंगे। 3 के पाड़े में कितनी बार में आता है बच्चों, 7 बार में। ठीक है, फिर 7 खुद एक बार संख्या खुद 7 के 7 के पाड़े में आती, 7 एकम 7। ठीक है क्या बच्चों, सवाल पूरा। इसके गुणनखंड यहीं तक हो सकते हैं। इसके लिए सारे इसके गुणनखंड हैं। 2 आए 4 बार, फिर 3 और 7। यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 7। ठीक है, यहाँ तक इसके गुणनखंड एक आ जाए तो इसके गुणनखंड यहीं तक हो सकते हैं। या वैसे करेंगे 54 का, मुझे क्या कहेंगे 4 है तो किससे देंगे, 2 से। 2 का पाड़ा पढ़ेंगे, 5 7 9 2 दूनी 4। जितनी बार पढ़ा जाता है बच्चों वो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना, 4 तक गए हम, था 5 बचा 1, बाजू वाला दिया 14। 2 के पाड़े में 14 कितनी बार में आता है, 7 बार में। बच्चे कहेंगे 7 है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से देंगे। 3 के पाड़े में 27 आता ही है, 3 के पाड़े में 27 9 बार में। फिर 9 किसके पाड़े में आता है, खुद 3 के पाड़े में 9 आता है 3 बार में। बच्चों 3 किसके पाड़े में आता है, 3 खुद 3 के पाड़े में आता है 1 बार में। 1 आ गया, यानी यहीं तक इसे गुणनखंड हो सकते हैं। 2 और 3 बार 3, 2 और 3 बार 3। अब जैसे कि बच्चों मैंने HCF ज्ञात करना आपको सिखाया था, फिर से वो बताते हैं कि ऐसे मैंने इन दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड हैं उनमें जो आपको सेम संख्याएं मिले, ठीक है ना, वो उसका गुणनखंड कहलाती है। जैसे कि बच्चों देखो यहाँ पे एक ये 2 मिल रहा है तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे 3 मिल रहा है, ठीक है, एक ये हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी से गुणनखंड है नहीं। और एक बार अगर ये आ गया तो इसको दोबारा ध्यान देते नहीं है। तो एक ये जोड़ी बन गई, एक ये जोड़ी बन गई, उसके इनकी जोड़ी इनमें से किसी के साथ बन रही नहीं, सेम कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहीं इसके गुणनखंड है 2 3 6। अब बच्चों LCM क्या होता है, तो बच्चों जिसकी जोड़ी मिली थी हमें HCF में उन्हें एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, और बाकी सबको भी समावेश LCM में किया जाता है। ठीक है, जैसे इसकी जोड़ी बनी थी 2 और 2 की, तो इसे एक ही बार लिखते हैं। एक ये 3 की बनी थी, इसे एक ही बार लिखते हैं। और बाकी सभी का, जिनकी जोड़ी नहीं, सभी का समावेश इसके अंदर हो जाएगा। तो ये रहा 2 3 बार। ठीक है, इस तरह से मैं कर देता हूँ। और एक ये 7 बार, और एक ये 3 और 3 2 बार। ठीक है, अभी सबका गुणा करेंगे। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 का इसमें गुणा करेंगे। 48 का गुणा करेंगे 7, पहले 7 में
7 8 56 की 6 यहाँ से लगी 5, 7 चौक 28, 28 और 5 कितना होता है बच्चों 33। यहाँ तक आया 336, फिर 3 3 का 9, डायरेक्ट 9 का गुणा कर देंगे। 9 6 54 की 4 यहाँ से लगी 5, 9 3 27, 27 और 5 32 की यहाँ से लगी 3, 9 3 27, 27 और 3 कितना होता है 27 और 3 30। ठीक बच्चों, आया 3024। ठीक है, अब हमें करना है दो संख्याओं का गुणनफल। ये बराबर होता है एचसीएम गुणा एलसीएम। तो पहले दो संख्याओं का गुणनफल याद करते हैं। दो संख्या कौन सी हमारी ये रही 336 और 54। इसका गुणा बच्चों साइड बता देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे 336 और 54। तो 4 6 24 की 4 यहाँ से लगी 2, 4 3 12, 12 और 2 14 से यहाँ से लगी 3 चौक 12, 12 और 1 13, 5 6 30, 30 की 0 यहाँ से लगी 3, 5 3 15, 15, 5 6 30 की 0 यहाँ से लगी 3, 5 3 15 और 3 18 की 8 यहाँ से लगी 1, 5 3 15 और 1 16, 4 4 0 4, 8 3 11 की यहाँ से लगी 1, 6 7 और 1 8 और 1 बच्चों है 18,144 आया। यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही बच्चों अब इसका गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम में दोनों बराबर है कि अब एचसीएफ और एलसीएम में गुणा करेंगे। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ बच्चों हमारा आया था 6 और एलसीएम हमारा आया 3024। ऐसा गुणा कर देंगे बच्चों, ये साइड में बताते हैं आपको। 3024 गुणे 6, 6 चौक 24 की 4 यहाँ से लगी 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 की 4 यहाँ से लगी 1, 6 का गुणा 0 में करेंगे 0 0 और 1 1 होता है 6 3 18। बच्चों आया 18,144। देखो बच्चों ये दोनों सेम आया, सेम आया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है ऐसे गुणे एलसीएम। ये दोनों एक दूसरे क्या हैं बराबर हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं।